कुछ बच्चे हिंदी में बड़े कमजोर होते हैं, कुछ बच्चे हिंदी में बड़े कमजोर होते हैं, वो मीराबाई किसी की मारी बाई लिख के आ जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। हम आपको हिंदी के 22 इंपोर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं और ये कल के पेपर में छपने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न, प्रकृति को संदेश वाहक माना गया है। प्रकृति को किसका संदेश वाहक माना गया है? ईश्वर का। तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर का। अगला प्रश्न, माता यशोदा ने किसमें डूबकर बाल कृष्ण को गले लगा दिया? ममत्व में डूबकर। माता यशोदा ने किसमें डूबकर बाल कृष्ण को गले लगा दिया? ममत्व में, ममता में डूबकर गले लगा दिया। तीसरा प्रश्न, बस की यात्रा में बस कैसी थी? बस टाटा एंड कंपनी थी, यानी वयोवृद्ध बस थी, पुरानी बस थी। अगला प्रश्न चौथा, आज भी भारतीय समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न, फिर से बोल रहा हूं, आज भी भारतीय समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है उच्च आदर्शों को। उच्च आदर्शों को आज भी समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अगला पांचवा प्रश्न, साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं में क्या बदलाव आया? उनमें आत्मविश्वास की, आत्मसम्मान की भावना विकसित हो गई। बहुत अच्छा प्रश्न महिलाओं के लिए। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं में क्या बदलाव आया? आत्मसम्मान की भावना का विकास हो गया। अगला प्रश्न है, कबीर के अनुसार मनुष्य को अपनी वाणी और व्यवहार में क्या बनाए रखना चाहिए? कबीर के अनुसार मनुष्य में अपनी वाणी और व्यवहार में क्या बनाए रखनी चाहिए? शीतलता। शीतलता सबसे बड़ी चीज है मेरे बच्चों, ये आंसर शीतलता। अगला प्रश्न सातवां, दीवाने हमेशा क्या काम करते थे, क्या कामना करते थे? दीवाने हमेशा क्या कामना करते थे? पर के आबाद रहने की। दीवाने हमेशा पर के आबाद रहने की कामना करते थे। अगला प्रश्न आठवां, कृष्ण ने सुदामा द्वारा लाए गए उपहार को निम्न में से किसमें बिका हुआ बताया? बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए, कृष्ण सुदामा जैसा प्रेम होना चाहिए। कृष्ण ने सुदामा द्वारा लाए गए उपहार को निम्न में से किसमें बिका हुआ बताया है? सुधा रस में। कृष्ण ने सुदामा जो उपहार लेके आए वो सुधा रस में बिका हुआ, यानी प्रेम के रस में बिका हुआ। अगला प्रश्न, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अध्यक्ष में आगे का शब्द है अधि, तो अधि उपसर्ग हो जाएगा। अगला 10वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बूंद को समुद्र में लालटेन लिए कौन सा जीव दिखाई दिया? फिर से सुन लो, बूंद को समुद्र में लालटेन लिए कौन सा जीव दिखाई दिया? मछली। बूंद को समुद्र में मछली दिखाई दी। जाऊलाल की चिंता का कारण क्या था? उसके रुपए का इंतजाम नहीं होना पाया। बड़ा दुखी हो गया भाई। जाऊलाल की चिंता का कारण उसके रुपयों का इंतजाम नहीं होने पाना। इन चीजों को आप बड़े आंसर में भी लिख सकते हो, उस पार्ट का होना चाहिए। अगला है, भारतवर्ष की महान सभ्य संस्कृति कहां डूब गई? गहर में। अगला प्रश्न है 13वां, यह सबसे कठिन समय नहीं। बहुत बढ़िया प्रश्न, ध्यान से सुनिए। यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में कवि के अनुसार चिड़िया की चोंच में क्या है? चिड़िया की चोंच में तिनका है। चिड़िया चोंच पर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए लक्ष्मी न घटे, कह गए दास कबीर। तो चिड़िया की चोंच में क्या है? तिनका। अगला प्रश्न, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कुछ हंसे कुछ रोए। इस पंक्ति में हंसना रोना किसका प्रतीक है? सुख दुख का। जीवन में हंसना और रोना यानी सुख और दुख आता जाता रहता है। अगला प्रश्न, पक्षी और बादल संदेश देते हैं। पक्षी और बादल संदेश देते हैं विश्व बंधुत्व का। पक्षी और बादल विश्व बंधुत्व की भावना का संदेश देते हैं। सांप कैसा प्राणी था? रेंगने वाला। सांप कैसा, अगला प्रश्न बोल दिया मैंने, जल्दी से बोल रहा हूं क्योंकि समय कम है और प्रश्न ज्यादा है, लेकिन आपको हम होशियार बना के मानेंगे। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। सांप प्राणी था, रेंगने वाला। अंडे को क्या कहाँ रखा गया? बिल्लोर की हांडी में। अंडे को कहाँ रखा गया? बिल्लोर की हांडी में। अगला 18वां प्रश्न, ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं पे भी जा सकते हैं। ये किसने कहा? जमीला बीवी ने। किसने कहा? जमीला बीवी ने कहा। क्या कहा? ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं पे भी जा सकते हैं। अगला प्रश्न, बादलों और पक्षियों की लाई गई चिट्ठियों में कौन समझ लेते हैं? बादलों और पक्षी जो चिट्ठी लाते हैं ना, उनको सरोवर समझ लेते हैं, पेड़ पौधे समझ लेते हैं और नदियां समझ लेते हैं। ये निर्जीव चीजें, सरोवर, पेड़ पौधे और नदियां, बादलों और पक्षियों की लाई हुई चिट्ठी को समझ लेते हैं। 20वां प्रश्न इंपोर्टेंट, ये सबसे कठिन समय नहीं, कविता में क्या संदेश दिया गया है? लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। जो उसने ठंडा पड़ने पाए कदम मिला कर चल, यानी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का। यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में क्या संदेश है? लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का। अगला प्रश्न 21वां, यदि हमें कोई गाली दे तो हमें क्या करना चाहिए? हमें चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि गाली का जवाब गाली नहीं होता है, हमें चुप हो जाना चाहिए। लास्ट प्रश्न, दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? दुर। दुर्जन शब्द का जब संधि विच्छेद करते तो इसका आगे का शब्द है दुर। अगर मैंने इतनी स्पीड से इसलिए बढ़ाए मेरे बच्चों, क्योंकि हिंदी है, इसमें बिंदी बड़ी आसानी से लग सकती है। कृपया इस वीडियो को 8th के बच्चों को शेयर करना। भगवान आपका भला करेगा, भगवान आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।